पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने आनंद मोहन, छात्र जेडीयू का 4 सीटों पर कब्जा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें इस बार छात्र जेडीयू ने अध्यक्ष पद समेत 4 सीटों पर कब्जा जमाया। छात्र जेडीयू के आनंद मोहन पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू ने विक्रमादित्य सिंह ने जीत दर्ज की। संयुक्त सचिव पद पर भी छात्र जेडीयू ने कब्जा जमाया। कैंडिडेट संध्या कुमारी ने जीत दर्ज की। एक सीट एबीवीपी के खाते में गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विपुल ने महासचिव पद पर भी जीत दर्ज की। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जेडीयू की बल्ले बल्ले। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर शनिवार को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद शाम से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई। अलग अलग राउंड में काउंटिंग के बाद फाइनल नतीजे घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में छात्र जेडीयू ने शुरू से बढ़त बनाए रखी। काउंटिंग संपन्न होने पर छात्र जेडीयू ने आनंद मोहन ने अध्यक्ष पद पर जीत की और आनंद मोहन 1193 वोट से चुनाव जीते। आनंद को 3710 और उनके प्रतिद्वंदी शाश्वत शेखर को 2517 वोट मिले। इस तरह आनंद मोहन पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू के पास। पीयूएसयू चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू के विक्रमादित्य सिंह 1329 वोट से जीत दर्ज की। विक्रमादित्य को 4055 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रही प्रतिभा को 2726 मत मिले हैं। संयुक्त सचिव पद पर छात्र जेडीयू की संध्या कुमारी 2062 वोट से जीती है। संध्या को 4787 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू के रविकांत ने जीत दर्ज की है। रविकांत को 4000 से ज्यादा मत मिले। वैभव को 3042 वोट आए। एबीवीपी ने महासचिव पद पर दर्ज की जीत। इस तरह से पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू का कब्जा रहा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इस एक सीट पर कब्जा जमाया और एबीवीपी के विपुल ने महासचिव पद पर जीत दर्ज की है। दिल्ली से जो वादा किया हम पूरा कायम रहेंगे और पूरा कोशिश करने का वादा करेंगे और करते रहेंगे। जी, आपका मुद्दा था कि कॉलेज के छात्रों के लिए बस का भाड़ा निःशुल्क करेंगे। मैं उस पर काम करूंगा और बहुत जल्द सेवा चालू करूंगा। जी, कितने वोट आपको आए? कितने वोट? 1300 के माध्यम से क्या जिस प्रकार आपने चुनाव में आपने मेहनत की, क्या जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी योजनाओं का भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिला है? हाँ, उसकी बिल्कुल मिलेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, आपको बहुत सारे जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत सारे फी माफी हो गया, कन्या उत्थान ग्रेजुएशन करने पर मिलता है, बहुत सारे मुद्दा कोई 112 इस तरह से मैंने भी सहयोग लिया है। जी, सबसे पहले किन मुद्दे पर काम करेंगे आप अध्यक्ष पद पर? मैं सबसे पहले अपना वादा जो किया ताकि सबका जो विश्वास हो गया तो के आ रहे हैं, पुलिस एस्कॉर्ट में आ रहे हैं। जब वो आ जाएंगे उसके बाद हम अरेंज करेंगे। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सभी के अलग अलग कमरे में ले जाएंगे। उसके बाद हमारे जो कैंडिडेट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उनके सामने फिर हम लोग बारी बारी से उसको खोल करके 3 राउंड में 17 का एक राउंड होगा। वो रेंडमली होगा, एक कॉलेज का नहीं होगा। जैसे कि 17 अगर हमारे बॉक्सेस हैं तो कोई पटना वीमेंस कॉलेज का होगा, कोई मतलब सब कॉन्स्टिट्यूंसीज के होंगे। इस तरह हम लोग गिनती शुरू करेंगे। कितने बजे तक काउंटिंग चलेगी? देखिए, काउंटिंग ये अभी हमको लगता है अभी शुरू करने में हम लोग 1 घंटा लग जाएगा पूरी तैयारी करने में। और नहीं, हम लोग नॉर्मली अगर पिछले चुनावों का अगर हम ले तो हम लोग 2-3 बजे तक कर लेते हैं। 2-3 बजे जी, लेकिन इस बार हम लोग रेंडमली कर रहे हैं और सीधे बक्सा गिनेंगे, इसलिए थोड़ा कम समय भी लग सकता है। जी, हाँ, वीडियोग्राफी होगी जी। कितना परसेंट? आराम से सर, मतगणना का काम चल रहा है और क्या स्थिति है सर? मतगणना बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है और सभी 5 पदों के लिए पटना विश्वविद्यालय के जो आज मतदान हुआ है उसका काउंटिंग शुरू हो चुका है और जितने भी
जो अभ्यर्थी हैं उनके कैंडिडेट्स, उनके अभिकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और मजिस्ट्रेट्स और पदाधिकारी लगातार अपनी ड्यूटी पर है और बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। जी लेकिन एक बड़ी चुनौती हो गई होगी आप लोगों के लिए। हाँ, आज का पूरा दिन हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्वक था क्योंकि पहले भी जो इलेक्शंस का एक इतिहास रहा है, तो लेकिन आज बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हुआ है। एक इंसिडेंस हुआ था पटना कॉलेज के बाहर, जहाँ पे एक रिपोर्ट हुआ था कि कुछ लोग, हालांकि वो कॉलेज के अंदर की घटना नहीं है, बाहर की अशोक राजपथ की, कि कुछ लोग आए, मन चले और फायरिंग करके गए। उसका हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं। और एक और हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि शायद किसी पत्रकार, उनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी आया नहीं है थाना में एफआईआर करने के लिए। जैसे ही कोई आएगा तो उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। पर भी आपको बहुत क्लू मिल सकता है किसने फायरिंग किया, किसने। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने अभी तो फिलहाल अज्ञात के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है और जो आसपास का जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोगों ने आज जब्त किया है और कल से उसका एनालिसिस शुरू होगा। 3 अज्ञात के ऊपर हुआ है, मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञातों पर। क्या लग रहा है कि आगे इस तरह की घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर अभी क्योंकि आज रिजल्ट्स आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद एक जो सरचार्ज एटमॉस्फेयर रहता है अभी 1 आध सप्ताह तक रहेगा। इसलिए हम लोगों का जो तीसरा चरण है, प्रथम चरण था तो कि जो मतदान है, दूसरा है मतगणना और तीसरा कि जो पोस्ट पोल जो यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का कोई आपसी प्रतिस्पर्धा में कोई मारपीट ना हो, कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए निरंतर 7 दिनों तक हम लोग गश्त करेंगे और हमारी प्रतिनियुक्ति बनी रहेगी।